हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। नाश्ता वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने घर के बाकी सारे काम कर लिया तो याद आया कैमरा ऑन कर लेती हूँ। अभी मैं कर रही थी टेबल क्लीन, और टेबल का कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये कभी कभी डेली क्लीन होती है, कभी 2-3 दिन तक भी इसको क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने सारे मील्स इसी पे खाते हैं और मेरे घर के अंदर नो बेड नो सोफा ईटिंग रूल है। हम कुछ भी जो है वो टेबल के बगैर नहीं खाते हैं until unless के बीमार हैं, इसलिए इसकी क्लीनिंग चलती ही रहती है। अभी रिसेंटली मैंने नोट किया टेबल की शाइन कम हो रही थी, तो मैंने गूगल किया, पता चला आप नॉर्मल वाइप से इसको क्लीन ना करें। सो मैं ये फर्नीचर वाइप्स लेकर आई। वैसे इसके लिए अलग से स्प्रे भी मिलता है, बट मैंने सोचा पहले वाइप्स लेके ट्राई कर लेते हैं, अगर सही लगा तो फिर स्प्रे भी यूज कर लेंगे। वैसे एक चेंज तो मुझे फील हुआ जब मैंने ये वाइप्स यूज करे, तो टेबल पे काफी ज्यादा शाइन आ गई थी। आई थिंक इसके अंदर कोई बीन वैक्स वगैरह इंक्लूडेड है। ऑल्सो जब नॉर्मल वाइप से हम इसको क्लीन करते हैं ना, तो इसके ऊपर कुछ भी रखो वो टेबल के ऊपर चिपक जाता है, बट इस वाइप को यूज करने से ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो फार सो गुड। अब बाकी यूज करेंगे तो पता चलेगा। If spring is the season that wakes me alive, then fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. आज मैंने घर में सही से प्रॉपर्ली डस्टर यानी ऐसे जो झाड़ू मारते हैं वो, और उसके अलावा मैंने मॉप भी करना था। वैसे वीक में एक दफ़ा मेरे घर में डीप क्लीनिंग होती है। आप लोगों के साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर कर चुकी हूँ 2-3 दफ़ा व्लॉग में। उसमें मैं प्रॉपर्ली हूवर यूज़ करती हूँ, अच्छे से हर जगह वैक्यूम लगा के। जो वेलिडा वाला मेरा बड़ा वाला मॉप है, अच्छे से उसको लगाती हूँ डीपली हर जगह। बट उसके अलावा भी ऑल्टरनेटिव डे में ऐसे क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। इनफैक्ट किचन में तो डेली ही मुझे डस्टर और मॉप दोनों करने पड़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो मॉप है ना, ये बहुत सही रहता है अगर आपने डेली बेसिस में क्लीनिंग करनी है या 1-2 दिन बाद ऊपर से सफाई करनी है। सो इससे अच्छा खासा आपका काम चल जाता है, बट ये डीप क्लीन नहीं करता सही से। तो उसके लिए फिर मैं वीक में एक दफा वेलिडा वाला मॉप यूज कर लेती हूँ, अच्छा गुजारा हो जाता है। वैसे अगर कारपेट हो घर के अंदर तो फिर तो मॉप से जान ही छुट जाती है, आपको सिर्फ हूवर ही चलाना होता है। बट मैंने बाय पर्पस अपने घर में नहीं रखे हुए कारपेट्स। आजकल जरा दिल कर रहा है मेरा कि अच्छा सा सेंटर पीस रग होना चाहिए। तो हो सकता है रग मैं ले आऊं, बट कारपेट मुझे अनटिल अनलेस के आपको घर ही ऐसा मिला है जहाँ पे कारपेटिंग हुई हुई है, दैट्स फाइन। बट अगर ऑप्शन दिया जाए मुझे, तो मैं कारपेट के बगैर घर को रखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। घर से मुझे याद आया, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरा होम टूर करना चाहते हैं। आई थिंक मैं ऑलरेडी अपना पूरा घर ऐसे दिखाई देती हूँ आप लोगों को। व्लॉग्स के अंदर मेरा पूरा घर ही शो हो रहा होता है। अच्छा जी, हमारे घर में आज हो रहा था प्लम्बिंग का काम। हस्बैंड जी सारे टूल्स वगैरह निकाल के लगे हुए थे। आप लोगों से व्लॉग में शेयर किया था, हम किचन टैप लेकर आए थे, वो खराब हुआ था। सो बस आज वही लग रहा था। और यहाँ पे लेबर नहीं मिलता है, आपको सारे काम अपने खुद ही करने पड़ते हैं। आई मीन लेबर है, हर तरह का लेबर है, प्लम्बर्स भी होते हैं, कारपेंटर्स भी होते हैं, बट वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि यहाँ पे सब DIY करते हैं। सारे छोटे बड़े काम आपको यहाँ खुद ही करने पड़ते हैं। और जी फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद हमारा किचन टैप लग गया था। ओके जी, सो टाइम आप लोगों के साथ अपना पार्सल शेयर करने के लिए। मैंने बूट्स से कुछ दिन पहले शॉपिंग की थी, लाइक आई थिंक 4-5 दिन पहले। जस्ट बाय द वे, बूट्स पे समर सेल लगी हुई है, कुछ अमेजिंग उनके पास ऑफर्स हैं। सो इफ यू गाइस वांना चेक, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो मल्टीविटामिन्स जो मैं लेती हूँ वो उन पे डिस्काउंट लगा हुआ था 3 for 2 का। सो मैंने वो ले लिए हैं। अब 3 महीने का मेरे पास स्टॉक हो गया है। उसके अलावा मैंने सलाइन सोल्यूशन ऑर्डर करना था। काफ़ी बड़ा है यार ये, आई थॉट कि छोटी बॉटल होगी। एनीवेज, ये तो मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं लिया है, बट ये बूट्स के अपने ब्रांड का है। लेंस है उसका सोल्यूशन ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने उसके लिए मंगाया है। उसके बाद मैंने मंगाई है न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट, इज दी मॉइस्चराइजिंग क्रीम दैट आई यूज्ड। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और काफ़ी रीजनेबल है, बहुत लाइट वेट होती है। सो आई यूज़ दिस। उसके अलावा ब्यूटी ब्लेंडर, मैंने बूट्स का ट्राई करना था। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि जो बूट्स के स्पंजेस हैं, मेकअप स्पंजेस, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। ज़रूरत नहीं थी मुझे, बस मुझे नज़र आ गया तो मैंने को ऑर्डर कर देते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक इट वॉज फॉर 1 or 2 pounds। सो एक मैंने ये ऑर्डर करके देखा। उसके अलावा ये है जी लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर, और ये बहुत फेमस है।
बेसिकली ये सेटिंग पाउडर है, मेकअप वगैरह के बाद आप इसको सेट कर सकते हैं। और इसके मैंने बिल्कुल ट्रैवल साइज़ छोटा मंगाया है, क्योंकि मैं जब भी कोई नया मेकअप प्रोडक्ट लेती हूँ आई मेक श्योर कि मैं छोटा लूँ, सो दैट अगर वो मुझे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है जो भी है मुझे समझ आ जाता है, तो फिर मैं बड़ा ले लेती हूँ उसका साइज़। जो भी नया मेकअप लेती हूँ वो मैं सेफ साइड छोटे साइज़ में ही लेती हूँ। नो ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स वेरी एक्सपेंसिव, तो आप बड़ी बॉटल ले लो फिर वो आपको सूट ना करे तो पैसा भी वेस्ट, प्रोडक्ट भी वेस्ट। उसके अलावा जी मैंने ली हैं मैक मिनी लिपस्टिक्स। लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ है जो लंबी चलती जाती है, स्पेशली अगर कोई मेरी तरह है जो लिपस्टिक ज़्यादा डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करता है तो सो इट्स बेटर कि लिपस्टिक भी आप छोटे साइज़ में ही लें अगर अवेलेबल है तो। मेरे पास जितनी भी मैक की लिपस्टिक्स हैं वो सारी छोटे साइज़ में ही हैं। वेलवेट टेडी इज़ माई मोस्ट फेवरेट कलर लिपस्टिक का, और ये मैं पाकिस्तान में भूल कर आ गई थी, मेरी अम्मा आजकल इसको एंजॉय कर रही हैं। सो मुझे ये तो एक लेना ही था। मैं आप लोगों को इसका स्वॉच करके दिखा देती हूँ। इट्स लाइक दिस, ये थोड़ा ब्राउन, लाइट ब्राउन सा कलर है, एक्चुअली ये इसका शेड है। सो मुझे बहुत पसंद है, मैंने एक ये ले लिया है। इसके अलावा मैंने एक लिया है ट्रॉपिक टॉनिक, ये भी काफ़ी फेमस कलर है। ओए दिखने में तो बहुत ब्यूटीफुल कलर लग रहा है, बहुत प्रिटी कॉरल कलर है। स्वॉश करके देखते हैं। ओ यस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कलर। सो थैंकफुली दोनों कलर मुझे अच्छे लग रहे हैं। बस ये थी मेरी बूट्स की शॉपिंग। एंड मैं दोबारा बता देती हूँ, बूट्स पे समर सेल लगी हुई है, जो यूके में उन्हें पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी डील्स आई हुई हैं। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर वीडियो, आई होप कि मुझे बूट्स स्पॉन्सर कर दे। नहीं भाई, ये मैंने सब खुद खरीदा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं किचन के अंदर। अभी तो वैसे दोपहर का टाइम हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी आज और कोई काम नहीं है तो कुकिंग अभी ही हाफ डन करके रख लेते हैं, क्योंकि मेरा बहुत दिल था आज चाट और गोलगप्पे खाने का। मैंने हस्बैंड को बोल दिया था हम ज़रूर शाम में निकल के वहाँ पर जाएंगे, सो इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं अभी से खाना बना के तैयार करके चली जाऊँ। वैसे हम बाहर भी खा सकते थे खाना, लेकिन हस्बैंड का बेतहाशा दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का। वो कई दिनों से मुझे बोल रहे हैं और मैं टाले जा रही थी, इग्नोर करे जा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया, पर बिरयानी बनाने से मुझे चिढ़ आ गई है। कभी कभी आता है ना आपके ऊपर एक फेस, जब आपको कोई चीज़ खाना बुरा लगना शुरू हो जाता है या बनाना बुरा। मुझे आजकल बिरयानी बनाने में कोफ्त होने लगी है, जबकि काफ़ी सिंपल सा है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, बट बस चिढ़ आती है आजकल। तो मैं काफ़ी दिनों से उनको टाले जा रही थी, I mean 2-3 हफ्ते हो गए। शायद यहाँ पे आप अपने हाथ का खुद ही बना बना के और खा खा के फेड अप होने लगते हो, मे बी ये रीज़न हो, आई डोंट नो। बट आज हम दोनों के बीच में डील हो गई थी, मैंने उन्हें बीफ बिरयानी बना के खिलानी थी और वो मुझे लेके जाएंगे आज गोलगप्पे और चाट खिलाने के लिए। वैसे यहाँ पे ना अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं और ना ही चाट। दिल को बहलाने के लिए खा तो लो, ऑप्शंस काफी सारे हैं, लेकिन बिल्कुल कराची स्ट्रीट फूड वाली बात नहीं आती है। अभी रिसेंटली हमें गोलगप्पा प्लेस के बारे में पता चला था, सो आई सेड कि आज यहाँ जाके जरूर ट्राई करेंगे। If spring is the season that wakes me alive, then fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. बिरयानी के लिए अनियन ब्राउन हो गई थी, अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही थी। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं खुद घर में बना के और फिर इसके क्यूब्स बना के रखती हूँ, इसीलिए काफ़ी अनइवन से होते हैं। वैसे यहाँ पे इजीली बाहर से मिल जाते हैं क्यूब्स भी जिंजर गार्लिक के, सेपरेट भी और मिक्स भी। मैं ज़रा ओवर स्मार्ट बनने के लिए खुद ही घर के अंदर अदरक और लहसुन लेकर आती हूँ, छीलती हूँ, पीसती हूँ और फिर क्यूब्स बना के फ्रिज में रख देती हूँ। ऐਵੇਂ ही शौक है मुझे अपना काम बढ़ाने का। एनीवेज, मैं ये यूज़ कर रही थी कराची बीफ बिरयानी पैकेट शान का, और ये बहुत मज़े का होता है। जिसने ट्राई किया उसे पता होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बट जस्ट डिस्क्लेमर, ये बहुत चटपटा सा स्पाइसी सा होता है। अगर बहुत ज़्यादा चटपटी लबाबदार से बिरयानी खाने का दिल चाह रहा हो तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, आप लोग बिरयानी में आलू बॉईल करके अलग से डालते हैं या साथ मसाले में ही बनाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पहले साथ ही डाल दिया करती थी, बट अब मैं अलग से बॉईल करती हूँ और मुझे इससे बहुत डिफरेंस फील होता है। जो बिरयानी बाहर वाली होती है कुछ कुछ वैसा टेस्ट आता है। If
Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, जब तक मसाला भुन रहा था मैंने जल्दी से रायता और सैलेड भी बना ली और उसके बाद मैं आ गई थी ज़रा थोड़ी सी खिदमत करने के लिए अपने शोहर जी की। कल जिम में एक्सरसाइज करते हुए शायद कोई पोस्चर गलत हो गया था तो उनके एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कल से ही शिकायत कर रहे थे। आज मैंने बोला चलो मैं ये लगा देती हूँ। फिर एक पैर में लगाया तो उन्होंने दूसरे पैर पे भी लगवा लिया, पता नहीं क्यों। मैंने भी लगा दिया। और कभी कभी खिदमत कर देनी चाहिए, पैम्पर कर लेना चाहिए अपने पार्टनर को, इसमें कोई बुराई नहीं है और ये कोई जेंडर बेस्ड कमिटमेंट नहीं है। चाहे औरत हो या मर्द, शादी दोनों के लिए बराबर ही है। जब मेरे दर्द होता है तो वो भी मेरी ऐसी ही खिदमत करते हैं। जैसे अभी वो मुझे लेकर आ गए थे चाट खिलाने के लिए और हम आए थे ग्रीन स्ट्रीट। ये ईस्ट हैम की तरफ है, हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए हम आज तक यहाँ पे कभी आए नहीं। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं मुझे लंदन में, लेकिन मैं कभी यहाँ ग्रीन स्ट्रीट नहीं आई। बट ये जो गोलगप्पों की मोहब्बत है वो मुझे यहाँ तक ले आई थी। जायका फूड्स के गोलगप्पे काफी ज्यादा फेमस हैं। ये फ्रेंड्सोस के बिल्कुल बराबर में है और यहाँ आके मुझे पता चला ये क्यों फेमस हैं। अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये इतने मजे के गोलगप्पे थे, बिल्कुल पाकिस्तान जैसे। इनफैक्ट पाकिस्तान के भी जो मशहूर अच्छे गोलगप्पे होते हैं उन जैसे थे ये। इतना सोल सेटिस्फाइंग मोमेंट था ना ये, आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हैं कितनी खुशी है। और मैं ये खट्टा खट्टा पानी कितने मजे से पी रही हूँ। दे वर सो गुड। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किए तो प्लीज जाके खाइएगा, बहुत मजेदार है। हस्बैंड तो गोलगप्पे नहीं खाते हैं इसलिए सारे मैंने ही एंजॉय किए थे। उनके लिए हमने ले ली थी मिक्स चाट। चाट भी अच्छी थी बट जो गोलगप्पे थे ना दे वर आउटस्टैंडिंग। चाट मैंने इस जैसी और भी खाई है। यहाँ जो मिक्स चाट होती है उसके अंदर पापड़ी नहीं होती है तो इसलिए सही से अच्छी थी, मजे की थी, मगर बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी। अगर आप में से किसी को कोई अच्छी चाट भी पता है तो वो मुझे जरूर रिकमेंड करिएगा कमेंट बॉक्स में। हम पहली बार ग्रीन स्ट्रीट आए थे इसलिए हमने कहा चलो पूरी स्ट्रीट ही घूम लेते हैं, ये क्यों इतनी फेमस है। और पता चला जी ये क्यों फेमस है। देखें जरा पूरी ज्वेलरी की शॉप्स और मुझे अंदर चूड़ियां भी नजर आ रही थी। आई वॉज शॉक्ड कि यहाँ पे चूड़ियां कैसे आ सकती हैं, बैंगल्स, मतलब मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था। मे बी आई एम टू न्यू, हो सकता है यहाँ पे ऐसी और भी जगहें हों। वैसे मैंने साउथ हॉल के बारे में भी ऐसे ही सुना है बट मैं अभी तक साउथ हॉल भी नहीं गई। और देखें जरा अंदर कैसी लाइन से चूड़ियां लगी हुई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं पाकिस्तान केडिया मार्केट में घूम रही हूँ। और यहाँ पे मुझे जे डॉट भी दिख गया। आई मीन लंदन के कुछ एरियाज इतने देसी हैं कि आपको भूल ही जाता है कि आप बाहर कहीं हो, विच इज ऑल्सो गुड क्योंकि फिर होम सिकनेस कम होती है। अगर आपको पाकिस्तान की याद आए तो आप इन एरियाज में जा सकते हैं। अच्छा जी, हम गोलगप्पे चाट खा के एक अच्छी सी वॉक करके वापस घर आ गए थे। और जो बिरयानी मसाला था वो मैं भून कर गई थी। अभी मैं सिर्फ गोश्त गला रही थी, राइस भी मैं भिगो कर गई थी। अब यहाँ पे मैं पानी रख रही थी राइस बॉईल करने के लिए ताकि बस जल्दी से बिरयानी को दम दें और फिर उसको एंजॉय करें। if spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, dark roast coffee, salt mist and sea, sand and amber tree. मैं बिरयानी के अंदर 2 तरीके से कलर डालती हूँ, एक डायरेक्ट और एक थोड़ा सा पानी में घोलकर। थोड़ा डार्क और लाइट शेड आ जाता है बिरयानी में, अच्छा लगता है। और बस टिपिकल अंदाज में इसको दम पे लगा देंगे तवा ऊपर रख के ताकि नीचे से राइस ना लगे। और हमारी मजेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत यमी बनी थी और मजा आ गया था इसको खाकर। हस्बैंड भी खुश हो गए थे, 2 वीक से कह रहे थे, फाइनली उन्होंने आज बिरयानी खाई। और हम लोग जरा बीफ बिरयानी ज्यादा प्रेफर करते हैं, चिकन भी बनाते हैं बट हमें अच्छी बीफ बिरयानी लगती है। मैं विदाउट आलू बिरयानी खाना चाहती हूँ, हस्बैंड आलू के साथ खाते हैं इसलिए आलू के साथ ही बनानी पड़ती है। साथ मैंने रायता और सलाद भी बना लिया था। और अब हम इस मजेदार सी बिरयानी को करेंगे एंजॉय। आई होप आप लोगों का आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।